जानकारी मिली कि भाई अब पोस्टमार्टम डीएम की अनुमति से हो सकता है, लेकिन वो अभी समय चूँकि इतना ज़्यादा हो गया कि डीएम भी अनुमति नहीं दे सकते हैं, उसका भी कुछ समय लिमिट, समय ज़्यादा हो गया है। तो अब मामला अगर किसी को दोबारा वो रीओपन कराना है तो कोर्ट ही कर सकते हैं। अब इसमें आप लोग बताएं जैसा नहीं, इसमें क्या जैसे वार्ता हुई है डीएम से, क्या हुआ? उन्होंने वो मुकर गए कि हम नहीं करेंगे, क्या हुआ आप तक जो आप लोग साथ रहे हैं? ये हुआ कि इतना ज़्यादा समय हो गया है, इसकी प्रशासनिक तौर पर इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। अब ये कोर्ट में ही रीओपन हो सकता है। तो लिखित किसका दे दिया जाए कि पोस्टमार्टम वैधानिक का क्या है, नहीं करा सकते। वैधानिक पक्ष इसकी अनुमति नहीं देता, हम नहीं कराएंगे। लिखित से आपका काम चल जाएगा? हाँ, लिखित आप दे दीजिए, हमने लिखित आपको दिया है ना, लिखित हमने तहरीर दिया है, लिखित हमने जिलाधिकारी के नाम पत्र भी लिखा है पीड़िता की तरफ से कि हम इसमें आश्वस्त हो जाए। जो वार्ता हुई है, दर्जनों लोगों ने बातचीत किया है गांव के, तो उसके क्रम में आप रिटर्न में दे दीजिए कि जिलाधिकारी महोदय के हवाले से आप ही लिख के दे दीजिए। अरे हम कैसे लिख के दे देंगे? तो उन्हीं से लिखवा के दे दीजिए, उसका अधिकार क्षेत्र वही देगा। तो उन्हीं से आप बात करिए, वो लिख के दे देंगे। इस तरह से इस नियम, इस कानून के तहत यह नियम कानून आप भी जानते हैं, खाली अगर किसी को उलझाना हो ठीक नहीं, है भाई, उलझाना हम लोग भी तो उलझाना लगता है आपको। रुकिए राजेश, उलझाना नहीं है, उलझाना रहता तो भाई आखिर नियम कानून आप नहीं जानते हैं कि आप ऐसे तो हम नियम कानून जाने के ना कह रहे हैं कि आप बताइए परीक्षण किस नियम के तहत है और किस नियम के तहत नहीं है। नहीं का नियम नहीं होता है। नहीं हाँ का देखिए नियम देखिए होता सुनिए है। एसडीएम साहब, आप पीसीएस अफसर है ना, आर्टिकल 21 भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 पढ़िए, नहीं पढ़े हो तो पढ़ लीजिएगा जाकर। पढ़ लेंगे, बताइए क्या लिखा है। देश के प्रत्येक नागरिक को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार था। मेनका गांधी बनाम भारत सिंह के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने यह निर्धारित किया कि नागरिक नहीं, व्यक्ति शब्द रहेगा। उन्होंने कहा अगर व्यक्ति आता है भारत में, अगर कहीं कोई आता है, विदेशी आता है और नागरिक को ही इसका मौलिक अधिकार रहेगा कि संपूर्ण गरिमा के साथ जिएगा वो, तो फिर पूर्ण पीठ ने संशोधित करके व्यक्ति किया, माना कि अंतर्राष्ट्रीय मामला है, मेरा व्यक्ति गया था वहाँ, हम कह रहे हैं कि हत्या हुई है, आप पोस्टमार्टम करा दीजिए और ये आर्टिकल 21 स्टैंड करेगा। आप विधिक मामले पर ही हमसे बात कर लीजिए, हम कोई उसमें चलिए। देखिए ऐसा है कि प्रशासनिक अधिकारी बहुत नियम कानून नहीं जानता है, और न उसके लिए बंधन है नियम कानून जानने का। कहीं ला वो मस्ट नहीं किया गया है कि आप एसडीएम हो चाहे डीएम हो चाहे तहसीलदार, तो आप ला ग्रेजुएट होंगे, ये कहीं कंपलसरी नहीं है। इसलिए जो आप नियम कानून बता रहे हैं उसको हमारे लिए ये जरूरी नहीं कि बहुत हम उसको जानते ही होंगे। तो अगर आप नियम कानून बता रहे हैं तो इस संदर्भ में चाहूँगा कि एक दो लोग डीएम साहब से रूबरू बैठ करके आप पर वार्ता कर लें। आप उनके प्रतिनिधि के रूप में हैं, है ना, तो आप वार्ता करिए ठीक उनसे। रूप में है, लेकिन जो कुछ निर्णय हुआ तो है, नहीं ले सकते हैं। बात निर्णय हमने तहरीर दे दिया, आप उस पर विचार करिए। युक्त इसमें- युक्त निर्णय लेना किसका काम? इसमें बेटर है कि आपके दो एक लोग डीएम साहब से भाई जैसे इतनी लंबी चौड़ी बातें फोन से तो संभव है नहीं। हमने लिखित दे दिया है ना, उसमें सारी चीजें। हम आश्वस्त होना चाहते हैं, हमेरा सुनिश्चित मत है कि हमारे पति की हत्या की गई अकॉर्डिंग टू शीला के, आप उसको आश्वस्त करा दीजिए, अंत परीक्षण करवा दीजिए। इसमें कौन सा क्या पहाड़ टूटा, कहाँ इस तरह का है कि हम नहीं कराएंगे। आप उनसे बात कर लीजिए, आप डीएम साहब से बात कर लीजिए। मैंने बात किया है ना, नहीं निष्कर्ष निकल पा रहा है हम लोग बात करने से। तो लिख के दे दीजिए कि हम नहीं कराएंगे इस नियम के तहत, या इस तरह का कभी हुआ नहीं है, यही लिख के दे दीजिए, प्रचलन में नहीं है इसलिए हम नहीं कराएंगे। बात आपकी हमने सही रिटर्न में दिया है ना, आप रिटर्न में दे दीजिए। बात आप खत्म। जानकार आदमी हैं, निसंदेह इस चीज़ को आर्गू अगर डीएम से आप रूबरू कर ले, देख लो तो क्या बुरा है। हमारी बत्ती आप बताइए ना कि इस तरह से। यही सुबह फिर हम लोग को बोल दिया बात कि डीएम के हैं जो है जाइए, फिर अभी हम जो है यहाँ पे 8 बजे आए हुए हैं और आप हमको जो है बता 1 बजे बता रहे हैं डीएम के यहाँ जाइए, फिर डीएम नहीं कहेंगे तो कल फिर मुख्यमंत्री के यहाँ जाइए। इसकी परमिशन आपको पता है कि परमिशन कौन दे सकता है? आर्टिकल 21 में क्या लिखा नहीं, है? आर्टिकल 21 छोड़िए, पहले जो हम नहीं, लोगों चलिए ने आपको आर्टिकल 21 में देश के प्रत्येक व्यक्ति को संपूर्ण गरिमा के साथ जीने का अधिकार प्राप्त है। गरिमा में यह चीज भी है कि इंसान की परीक्षा हो, गरिमा में यही है। नहीं, ये भी तो कहीं होगा जरूर कि देश में कोई चीज होती है, विदेश में होती है, दोनों में क्या नियम है? यहाँ है, ये भी दिखाएंगे कहीं होगा। दिखाएंगे। अब हम क्या दिखाएंगे? हमने डॉक्टर बताया कि साहब, हम एक ला मिनट बहुत नहीं रुकिए। जानते, नहीं जानते हैं ना, हमने बता दिया। सुनिए। अब ला के बारे में आपने अच्छा, बताया इसके लिए क्या व्यवस्था दी गई है? इसके लिए
आप उनसे राय लेंगे, इसके लिए व्यवस्था है ना प्रशासनिक अधिकारियों को, नहीं आता है तो आप उनसे राय लेंगे, राय के आधार पर करेंगे। अब तक क्या हो रहा है, हम तो मोटा मोटा हम भी नटखल में ही बात कर रहे हैं, बहुत हम आपको कानूनी पछड़े में हम अधिवक्ता नहीं, हम भी इन्हीं लोगों जैसे। तो आप कराइए, उनका फंडामेंटल मौलिक अधिकार है कि आप मेरा तो अनुरोध यही रहेगा कि आप लोगों में से जो जैसे आप हैं एक आध लोग और विज्ञ हों तो इस बात को हम सबसे रूबरू करें ताकि जगह निकले, नहीं तो ऐसे आप भी बैठे रहेंगे हम भी बैठे तो आप रहेंगे। अगर निकालते तो फिर बात करते हमारी यही बस, आप अलग होकर के बात कर लीजिए उनसे, आप अलग होकर के बात कर हम लीजिए लोगों ने कई चक्कर बात की है, हम लोगों ने कई चक्कर बात किया है। कोर्ट के आधार पर अगर कोई मामला अगर जल्दी से अगर बन जाए तो वही पर वो मामला निकल जाए तो अच्छा रहेगा। क्यों कोर्ट में जाएं? कोर्ट में हम क्यों जाएं? आपके हम कोर्ट में क्यों जाएंगे? हम ये कह रहे हैं कि हम वादी मुकदमा थोड़े ही हम कोर्ट में जाएंगे। हाँ, कुछ मामला अगर ऐसा आया है तब ऐसा कुछ नहीं, क्या दिखाएंगे, दिखा दें, वही लिखित रूप में दें काम करता, जैसे हम लोगों ने दिखा दें एक लाइन का। तो डीएम साहब ने बोला है ना कि नहीं हो पाएगा, कोर्ट से ले आए, वही चीज हमको रिटर्न में भिजवा दें कि काम चल लगे, नहीं हो पाएगा उसी पे हम भाई ये कह रहे नहीं हो पाएगा, हम अपने मन में 10 बंदा रखे, हम ठीक है 3 दिन और रखेंगे, जाएंगे माननीय उच्च न्यायालय में PIL दायर करेंगे 226 के तहत। चलिए ठीक है, तो फिर आप एप्लीकेशन ले लीजिए, चला जाओ ऐसे तो यहाँ से फिर आप पहुँच के ना जैसा होगा वैसा फिर लोग लिखित है तो जो लोग लिख के देना चाहें जो जिन पर देंगे वो हम लोग कन्वे करते हैं, हम लोग दे दिए। हम तो नहीं, यही रहेंगे, आप लोग बात करिए, आप लोग को करना पड़ेगा। तो हमारी उसमें उपयोगिता क्या है, क्या जिस तरह से मैं रख रहा हूँ आप चलिए भैया, जैसे हम रख रहे हैं उस तरह से बात सही है, जो फैक्ट है वो स्वीकार करने की क्या दिक्कत है भाई, फैक्ट को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो उनको हम यही अपने बुला पास लीजिए। नहीं कर पाएंगे कि आप ऐसा करें। हम कहाँ आपको प्रेस कर रहे हैं, हम तो मानवीय दृष्टिकोण, विधिक दृष्टिकोण अपनाते हैं। हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि आपने कहा ना कि आप लिख के दीजिए, हम तो नहीं टीम से कह पाएंगे, आप लिख के दीजिए। आप उनसे बता दीजिए कि इस तरह से लोग कह रहे हैं, तो इसलिए यहाँ से कुछ निकलना नहीं है। मतलब हमारा पोस्टमार्टम कराना हो तो हमसे लिख के मांगेंगे और वो जो कहेंगे वो मौखिक कहेंगे। आपके कहने का मतलब यही है। आपका परिचय? मेरा परिचय अविनाश गौतम, मैं आपको जानता हूँ, आप सोशल एक्टिविस्ट। सोशल एक्टिविटी अच्छा है, तो आप भी चलिए साथ में, चलिए साथ में। बात तो हमारी ये थी कि हम तो अपनी बात लिखित करें, अपनी बात मौखिक करें। भाई कैसे क्या है, अब उनको यहीं बुला लीजिए, हम लोग नहीं जाएंगे, उनको बता दीजिए, हम लोग यहीं बैठेंगे, पीटेंगे, मारेंगे, जो करेंगे हम लोग पिटाएंगे, हाँ नहीं पिटाएंगे, हमको पीटेंगे, मतलब हम ये हमको पीटेंगे। शुरू से लाभ खाए हम लोग, गुलामी के दिनों में भी खाए, आज भी खाएंगे। गलती का रंग कुछ वैसा ही है। गुलाम ने तो डीएम साहब हाँ पता नहीं जैसे कितने दबे हुए हैं। आप लोग बात करिए ना, कहिए कि इस तरह से स्थिति है, तो अपने मुखिया से बात किए होंगे, हम लोग इस तरह से साहब उनसे बात किए होंगे, जैसा आप कर ले रहे हैं कि साहब आप लिख के दीजिए, आप दिखाइए। जानते हैं निगेटिव व्यवस्था कहीं नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं तो भाई हम मान लेते हैं। आपसे आप चर्चा करने से क्या मिलेगा? जग हो रहा है, इसको आप दिखाना चाहते हैं, प्यार से बात करिए। और लेकिन आपका भाई आप कुछ भी कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। हम लोग कहेंगे तो कोई कानून के दायरे में कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं, जो चाहे वही ना कहेंगे। ना, हम लोग भी कानून के दायरे में, कानून के दायरे में नहीं करना होता तो हम लोग सड़क पर रहते हैं। हम जानते हैं कि हम सड़क पर बैठेंगे तो आम जन के फंडामेंटल राइट का हनन होगा, और लोग हम नहीं करेंगे वो काम। हाँ रास्ता जाम होगा, भीड़ लगेगी, वो करना नहीं है हमें। हाँ देखिए धीरे धीरे आएंगे लोग ऐसे ही, और भी थाने आएंगे फिर। हाँ हाँ यही सब होता है। कुछ ऐसा सोचा जाए कि हम लोग तो सोच ही रहे हैं, थोड़ा सा सहयोग कौन आप बोल रहे हैं? प्रस्ताव रखा कि चला जाए डीएम साहब के सामने, और जो अपनी बात दमदारी से जो रख रहे हैं मेरे सामने, तो जरा सा मेरी बात आप ऐसा से बात कर दो ना, अगर मैं कहूँगा कि सर ये लिखित चाहते हैं कि मैं नहीं करवा पाऊँगा। पहले वाले बात को अब हम इस समय थोड़ा दुर्लभपुर थाने में बैठे हैं, बात साहब ने किया। अब हम आएंगे जखनिया तो बात करेंगे। तत्कालीन स्थिति आप बता रहे हैं कि हम लोग चले
ठीक है, बात समझिए। हमने जो दिया था कि ये मर गए, इनकी लाश मंगाइए, उस पर जिलाधिकारी क्या खेल रहे थे 2 बार। तो जब पहले ही निष्क्रिय हो गए हैं तो हम आज जाके क्या करें? लड़ी में रहे। हम लड़ी रहे ना 10 महीने में आप भी जब सेवानिवृत्त हो गए ना तो यही कमवा करेंगे। हम लोगों का फोन नंबर आप खोजेंगे कहाँ है भैया वो लोग। इतना आज ही जाग गया हूँ कि पान की दुकान खोल लूँगा सारा पान की दुकान खोल लूँगा। हमारी बात छोड़िए, मैं चाहता हूँ कि निस्तारण करना, अपनी लाश है हमारे कंधे पे है, मेरे घर की है, चल चला जाए। निर्णय हो चुका है, वहीं चल चला जाए। वैसे वहाँ तो हम लोगों के जाने का आवश्यकता अब नहीं मेरा है। रिक्वेस्ट मानिए, यहाँ हम लोग बैठ रहे हैं, हम नहीं, हम जब आप कहेंगे ना तो वो बातों में दमदारी है कि आप मैंने लिख के दिया है, अब लिख के कह दीजिए। भैया बतिया आप नहीं कर पाएंगे क्या नहीं कह पाएंगे, मेरी हैसियत कहाँ नहीं होती अपने ऑफिसर से मैं इसे हम जा रहा है। बात से अपने नहीं ये कर तो पाएंगे। चिंतन का विषय है। हमारा चलेगा चिंतन का विषय है, देश कहाँ एक जा बार रहा आप है। चलेगा बात हम क्या करें? कहाँ से आपका आपकी तहसील है, आग्रह आपकी को तहसील है, आप करिए। ये प्रकरण नई बहुत तहसील का अच्छी बात नहीं कर है। रहे थे हम देखे सी प्रकरण नई तहसील का नहीं है, प्रकरण सदर तहसील का है। तो बात का है तो थाना किसमें है? थाना मेरी में है, तभी तो मैं आया। तो प्रकरण सदर तहसील का है। सदर तहसील का है। सदर जो तहसील भी के निर्णय आएंगे लगा सदर निर्णय सदर तहसील के आएंगे नहीं। क्यों नहीं आएंगे? जिस क्षेत्र में पड़ता है दुर्लभपुर। चलिए तो आप सबको कहिए कि हमारी तहसील नहीं है साहब, चलिए नहीं चला क्यों भाई? जब आपकी समस्या है, तुम्हारी समस्या है। कहिए कि सदर से है तो सदर तहसील मैंने एक सुबह यही से रहेंगे। लेकर देखिए अब तक हम एक भी- आग्रह किया है। देखिए अगर असली अगर जाने का औचित्य होता तो मैं चला जाता। जाने का औचित्य ये था अपना ही मेरा ही हम लोगों का काम है, ये अपना ही काम समझ भाई के निकालना हल मिल बैठ के ही निकालना ज़्यादा बेटर है। तो हम लोग आप अपनी जगह पर तने रहें, हम लोग हम अपनी कहाँ जगह पर तने तने? रहें, हम उससे कहाँ क्या तने? निकलेगा? हम देखें लग रहा है क्या आपको तक? तो मैं तो नहीं समझ रहा हूँ कि भाई जिस चूँकि परमिशन अगर मेरे स्तर पर निर्णय लेना होता तो मैं आपको सुन के निर्णय ले लेता। मैं इसको कोई को नहीं करता आपको कि आप यहाँ जाए वहाँ जाए। निर्णय टीम स्तर पर होना है तो उनके सामने अपनी बात रखने में कोई ऐसी बात तो नहीं न रखा जाए। फिर एक बार विचार करिए। जो विचार होगा जो अब तक उनके SDM नहीं आए। देश का मालिक बैठा है अभी जिसने उन्हें 10 महीने तक पार्थिव शरीर का इंतजार किया है कि कब मानवीय पक्ष छूटेगा। उनके SDM नहीं आ रहे हैं, आप आए हैं समझौता। चलिए भैया।